तो नमस्कार, रोज़ की तरह साथियों नमस्कार, रोज़ की तरह हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम छुट्टी पर है, फ़िलहाल क्लास रुकने ना पाए इसलिए हमने रिकॉर्डेड क्लास आपको डाली है। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आज का हिंदी साहित्य का विकास यूपी टीएसटी पीएसटी महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स है और यहाँ से आपको दोस्तों क्वेश्चन फंसने की प्रबल संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे हिंदी भाषा का विकास, संस्कृत से आधुनिक हिंदी तक की ऐतिहासिक यात्रा। हिंदी भाषा का विकास एक दीर्घ और क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। इसकी आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट से होते हुए हिंदी ने आधुनिक रूप प्राप्त किया। हिंदी शब्द फारसी का है जिसका संबंध सिंधु हिंद प्रदेश से है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 1 पे हम लोग बात करते हैं संस्कृत। लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच हिंदी की आदि जननी। इसके दो रूप, वैदिक संस्कृत वेद उपनिषद की भाषा और लौकिक संस्कृत रामायण महाभारत तथा साहित्य हिंदी की भाषा। अब 2 नंबर पर अगर बात करते हैं हम लोग तो पाली भाषा की। लगभग 500 ईसा पूर्व से 1 मई तक संस्कृत के बाद जन भाषा के रूप में पाली का उदय हुआ। इसे प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध के सभी उपदेश और बौद्ध साहित्य पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्राकृत की। तो पाली के रूप में परिवर्तन से प्राकृत भाषाओं का जन्म हुआ। यह आम लोगों और व्यापारियों की भाषा थी। जैन धर्म के अधिकांश प्रारंभिक ग्रंथ इसी भाषा में रचे गए हैं। अब दोस्तों अपभ्रंश की बात करते हैं जहाँ से हिंदी की उत्पत्ति होती है। अपभ्रंश लगभग 500 से 1000 ईस्वी में आता है। प्राकृत का बिगड़ा हुआ यह बोलचाल का रूप अपभ्रंश कहलाता है। व्याकरण की दृष्टि से यह प्राकृत और हिंदी के बीच की कड़ी है। इस काल में पद्य रचनाएं प्रारंभ हुई। विषय धर्म, नीति, उपदेश, श्रृंगार, शौर्य और पराक्रम आदि। अब बात करते हैं दोस्तों अवहट की। अब ये लगभग 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच था। अपभ्रंश का अत्यधिक परिवर्तन रूप अवहट कहलाता है। यह अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी के बीच का संक्रमण काल था। भाषा का आधुनिक रूप आकार लेने लगा। अब बात करते हैं दोस्तों 6 नंबर पे हिंदी लगभग 1000 ईस्वी से अब तक। तो दोस्तों 6वें नंबर पे हिंदी आती है। अवहट से गुजरने के बाद लगभग 1000 ईस्वी के आसपास प्रारंभिक हिंदी का उदय हुआ। समय के साथ यह 3 साहित्यिक कालों से होकर आधुनिक हिंदी के रूप में विकसित हुई। अब देखिए दोस्तों ये क्रम है और ये क्रम भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। ठीक है, ये क्रम पूछा जाता है। इसको आप ध्यान से, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, ये क्रम पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। अगर महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखें तो यहाँ पे दिया है दोस्तों, हिंदी का उद्भव अवहट से है। अवहट को पुरानी हिंदी कहने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देशील बयुना देसी भाषा कहने वाले विद्यापति। हिंदी शब्द का प्रारंभिक प्रयोग विदेशी मुसलमानों द्वारा। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। अब बात करते हैं हिंदी की उत्पत्ति हिंद शब्द से बना जिसका संबंध सिंधु इंडस नदी के क्षेत्र से है। प्रारंभ में विदेशी मुसलमान भारत की सभी भाषाओं को सामूहिक रूप से हिंदी कहा करते थे, अर्थात भारतीय भाषा कहा करते थे। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी के वर्तमान स्वरूप के बारे में। देखिए हिंदी का जो वर्तमान स्वरूप है, आज हिंदी भारत की सर्वप्रमुख भाषा और राजभाषा है। यह भारत के अलावा नेपाल, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनाद, गुयाना आदि देशों में भी बोली और समझी जाती है। तकनीक, शिक्षा, साहित्य, पत्रकारिता, सिनेमा और इंटरटेनमेंट के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से हिंदी निरंतर विकसित हो रही है। तो दोस्तों ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए हिंदी भाषा का विकास, निष्कर्ष, हिंदी भाषा का विकास संस्कृत, पाली और प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी की क्रमिक प्रक्रिया से हुआ। यह हमारी संस्कृति और साहित्य राष्ट्रीय एकता की धरोहर है। दोस्तों अब महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन साहित्यकार इसमें जुड़े थे और किन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए यहाँ पे हिंदी साहित्य के 3 काल बटे। ठीक है, 3 काल में दोस्तों आपका पहला काल आता है आदिकाल। ठीक है, दिया इसमें 1000 से 1500 ईस्वी। डिंगल, पिंगल और अपभ्रंश के प्रभाव वाली हिंदी का प्रयोग। वीरगाथा काव्य की रचनाएं, उदाहरण पृथ्वीराज रासो, अल्लाह उदल आदि, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मध्यकाल आते हैं 1500 से 1800 ईस्वी। ब्रज, इसमें क्या था दोस्तों, तो इसमें आपका ब्रज, अवधी, मैथिली आदि बोलियों का अत्यधिक विकास। ठीक है, और इसके साथ भक्ति काल के संत कवियों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया।
प्रमुख कवि कबीर, सूरदास, तुलसीदास और मीरा और जायसी थे। ठीक है। अब बात करते हैं आधुनिक काल। 1800 ईस्वी से अब तक खड़ी बोली हिंदी का विकास और मानकीकरण, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में गद्य पद्य का व्यापक विकास। ठीक है, व्यापक विकास ये मिला आपको। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी राष्ट्रीय एकता की प्रमुख भाषा बनी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने हिंदी को नया रूप दिया। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट नोट्स हिंदी भाषा का विकास के रूप में, इसको एक बार ज़रूर रिपीट कर लीजिएगा। फिलहाल अभी हम डिजिटल बोर्ड से दूर हैं, इसलिए रोज़ की तरह क्लास कुछ न कुछ चलनी चाहिए, कुछ मटेरियल मिलना चाहिए, इसलिए हमने एक क्लास आपको लेकर आया है और ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्ज़ाम में आपको आएंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास लेने के लिए, धन्यवाद। दोस्तों इस तरह की क्लास और इस तरह के शॉर्ट नोट्स मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट के लिए आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको बेहतर मटेरियल के साथ साथ आपको सफलता भी दिलाएंगे। धन्यवाद।